मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मेरा नाम आदित्य सूरी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज का बजट जो है थम्स अप बजट है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ टैक्स स्ट्रक्चर्स की, इस बजट में जो एक बहुत देर की पेंडिंग डिमांड थी लोगों की कि टैक्स में कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, जो हमें उम्मीद थी कि 10 लाख रुपए तक होगा, बट सरकार और न्यौछावर होकर उन्होंने उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया। तो यानी किसी की भी जिसकी इनकम सालाना इनकम 12 लाख रुपए, अब उसको 12 लाख रुपए की इनकम तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर हम स्पेसिफिकली इसको पिछले बजट से कंपेयर करें तो एक आम नागरिक जो है 70,000 रुपए की सेविंग कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टीडीएस कंप्लायंस की, उसको भी काफ़ी उसमें भी राहत दी गई है। जैसे सीनियर सिटीजन है जिनकी भी एफडीज पे इंटरेस्ट आता था, उसमें भी लिमिट 40,000 रुपए से बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी है। टीडीएस ऑन रेंट्स में भी राहत दी गई है। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उस पर भी उन्होंने कस्टम ड्यूटी की राहत की बात की है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, काफ़ी बड़ी बार क्या होता था, कोई अपनी आईटीआर फाइल करना भूल जाता था, तो उसमें गवर्नमेंट ने पिछली बार ये लाया था कि हम 2 साल तक की पुरानी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने उसको 4 साल कर दी। यानी बड़ी बार क्या होता है, किसी ने कोई लोन लेना हो, उसने आईटीआर फाइल नहीं की हो और वो बैंक वाले उस आईटीआर मांगते हैं, तो उसके केस में क्या होता है, हम आईटीआर पुरानी वाली भी फाइल करके दे सकते हैं। तो आईटीआर यू भी एक बहुत बड़ी राहत है जो सरकार ने दी है। अगर हम बात करें एमएसएमई की, एमएसएमई जो एक बैकबोन है हमारे देश की, एमएसएमई की जो लिमिट है उसमें एमएसएमई को जो बेनिफिट दिए जा सकते हैं, जैसे कोलेटरल फ्री लोन्स वगैरह, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई है, उसकी डेफिनेशन चेंज की गई है। अब एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो बढ़ाई गई। तो ओवरऑल ये बेहतरीन, बड़ा कलेक्टिव, बहुत सब्जेक्टिव और बहुत अच्छा बजट है। जिस तरह से इनका अगर हम जीएसटी की बात करें तो हम एक बड़ी पुरानी जो बात हमारे अरुण जेटली साहब ने बोला था कि हम एक चप्पल को और एक मर्सिडीज को सेम जीएसटी टैक्स रेट पे नहीं लगा सकते। तो जैसा हमारा देश है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो स्पेसिफिकली एक फ्लैट जीएसटी रेट लगाना टफ है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से काफ़ी कोशिश करती है कि जीएसटी को सिंप्लीफाई कर पाए। इस बजट में जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें कुछ ज़्यादा सुनने को नहीं मिला, बट ओवरऑल हम बात करें टैक्स स्ट्रक्चर की, तो उन्होंने उसमें काफ़ी सिंप्लीफाई किया। तो जिस तरह से जीडीपी जो है बड़ी स्लो चल रही थी, आपको लगता है कि जिस नए बजट में कोई जीडीपी की ग्रोथ होगी क्या? बिल्कुल सर, अल्टीमेटली अगर हम बात करें, जैसे प्रोडक्शन सेक्टर्स की बात करें, लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात की है, एमएसएमई को प्रमोट करने की बात की है, न्यू स्टार्टअप्स को और बढ़ाने की बात की है, तो अल्टीमेटली जब ऐसे सेक्टर्स ग्रो करते हैं तो जीडीपी अल्टीमेटली देश की बढ़ती है। कश्मीर का स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ नहीं है। जब बजट आएगा और प्लस स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना बजट आएगा अभी मार्च में, तो तब डिटेल पता चलेगा। जब बजट गैजेट आएगा तो पता चलेगा जम्मू स्पेसिफिक क्या स्कीम्स है, बट जो जम्मू के लोग हैं उन्हें जो ये टैक्स बेनिफिट्स हैं इनका लाभ तो होगा ही होगा जी। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से टैक्स में जो है छूट दी गई है, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी क्या? बिल्कुल बढ़ेगी जी, क्योंकि उनकी सेविंग बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। जब उनके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा परचेजिंग पावर भी बढ़ती है उससे। ओवरऑल किस तरह से इस बजट को देखते हैं? ओवरऑल बहुत सोचा समझा गया, बहुत अच्छा बजट है और बहुत कारगर रहेगा, जो एक फाउंडेशन स्टोन है विकसित भारत का ये। थैंक यू सर।